हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल जो हमारा चैप्टर है गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो जहाँ तक रह गया था उसकी डिटेल्ड समरी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो द ऑथर सेज दैट गांधी जी इज इंडियाज गिफ्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो लेखक कहता है कि जो गांधी जी हैं विश्व के लिए भारत की एक भेंट थे। His life contains the cure for the world's problems. Gandhiji said that individuals are becoming weaker and weaker in the world. Gandhiji's principles can make people stronger. इसके अंदर क्या है? तो लुइस फिशर लिखते हैं कि जो उनका जीवन था, जो संसार की समस्याओं के लिए इलाज था, क्या था? क्योर था। किसके लिए? जो संसार है उसकी समस्याओं के लिए। गांधी जी क्या कहते थे कि जो संसार में व्यक्ति है कमजोर होता जा रहा है, बिकमिंग विकर एंड विकर इन द वर्ल्ड। और जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, उसे मजबूत बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मैन इज पावरलेस इन डिक्टेटरशिप, सच एलिमेंट्स आर फाउंड इन डेमोक्रेसीज ऑल्सो। तो इसके अंदर क्या है? गांधी जी के अनुसार क्या था कि जो तानाशाही में जो डिक्टेटरशिप है उसके अंदर जो मनुष्य है वो शक्तिहीन हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। और जो ऐसे तत्व हैं वो प्रजातंत्रों में भी क्या पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। द कॉमन मैन इज डिपेंडेंट ऑन बिग इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस। इसके अंदर कहते हैं कि जो ऐसा इसलिए है कि ऐसे तत्व क्यों पाए जाते हैं, ऐसा इसलिए कि पैसा जो है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। आम व्यक्ति जो बड़ी बड़ी संस्थाओं और शक्तियों पर निर्भर है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके ऊपर जो आम व्यक्ति क्या है वो निर्भर है। इसके बाद है गांधी जी सेज दैट ट्रूथ इज नेसेसरी फॉर द मेंटल हेल्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ को मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी माना गया है? ट्रूथ को। ट्रूथ इज वेरी नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ। देर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन वट वी से एंड वट वी डू। तो जो गांधी जी हैं वो कहते थे कि जो सच्चाई है वो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि डिफरेंस है तो वो सच नहीं है। गांधी जी प्रीच्ड, प्रीच्ड शब्द यूज हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। वट ही प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस्ड वट ही बिलीव्ड। तो गांधी जी जो उपदेश देते थे उस पर अमल करते थे। क्या देते थे? जो उपदेश देते थे उस पर अमल करते थे और जो उनका विश्वास था वैसा ही करते थे। द ऑथर सेज दैट गांधी जी वॉज नॉट बोर्न ग्रेट, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ही वॉज ए पुअर लॉयर, ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट ही वॉज ए सेल्फ मेड मैन। ही हैड डीप फेथ इन द ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है गांधी जी के जो है गुणों की बात करते हैं लुईस फिशर। वे कहते हैं कि गांधी जी जन्म से महान नहीं थे, औसत छात्र थे, एवरेज थे। तो वो कहते हैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। इसके बाद वो लुईस फिशर जो है आपने ऐसे में लिख रहे हैं कि वे एक गरीब वकील थे, वे एक साधारण व्यक्ति थे, परंतु वे स्वनिर्मित व्यक्ति थे। उन्हें भारत के आम लोगों में गहरा विश्वास था, बिलीव था। इसके बाद कहते हैं कि गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस बट ही वॉज नॉट ए कावर्ड। ही सेड दैट कावर्ड डाइस और फियर मेक्स ए मैन स्मॉल। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे परंतु वे कायर नहीं थे। वे कहते थे कि जो कायरता है या फिर भय है, फियर है, वो क्या है? मनुष्य को छोटा बना देता है। सच ए मैन विल यील्ड टू प्रेशर्स। जो ऐसा व्यक्ति है वो दबावों के सामने झुक जाता है। यील्ड टू प्रेशर्स। ही कैन नॉट डिफेंड हिज फ्रीडम, हिज प्रिंसिपल्स और हिमसेल्फ। वह अपनी आज़ादी है जो उसके अपने सिद्धांत हैं, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। ही सेड दैट पर्सनस फियर इज द डिक्टेटर्स पावर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्टेटर की पावर क्या है? जो पर्सन का फियर है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति का डर है वही तानाशाही की क्या है? शक्ति है। वो तानाशाह के लिए क्या है? पावर है, शक्ति है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है सिविल डिसओबीडियंस वाज गांधी जीज यूनिक पॉलिटिकल वेपन। इसके अंदर जो सविनय अवज्ञा गांधी जी का अनूठा राजनीतिक हथियार था। गांधी जी इंसाइस्टेड ऑन द इंडिविजुअल्स राइट टू अपोज गवर्नमेंट्स।
तो इसके अंदर क्या है कि गांधी जी इस बात पर क्या कहते हैं जोर देते थे कि व्यक्ति को सरकार का और उसके बनाए हुए कानूनों का विरोध करने का अधिकार है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है कि एंड टू रेसिस्ट देयर लॉज, डेमोक्रेसी इज हॉलो विदाउट द राइट टू प्रोटेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। गांधी जी जो है डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार रखते थे, वे कहते थे कि विरोध के अधिकार के बिना प्रजातंत्र क्या खोखला है, हलो है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द सेंट्रल इवल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज मैटीरियलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इवल किसे माना है, मैटीरियलिज्म को। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि जो भौतिकतावाद है, क्या है भौतिकतावाद, वो संसार की क्या मुख्य बुराई है। देन इसके बाद मटेरियलिज्म इज नॉट ओनली हैविंग ए लॉट ऑफ वेल्थ। इसके अंदर गांधी जी क्या कहते हैं कि जो भौतिकतावाद का अर्थ केवल बहुत अधिक धन होना नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा अधिक जो है धन होना नहीं है, बट आल्सो द यूज ऑफ द फोर्स टू क्रश फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। इसके अंदर क्या कहते हैं, बट ऑल्सो द यूज ऑफ फोर्स टू क्रश फ्रीडम। इसके अंदर क्या है कि भाई भौतिकतावाद का अर्थ केवल बहुत अधिक धन का होना नहीं है, अपितु आज़ादी को दबाने की शक्ति होना भी है। He did not hate wealth, but he wanted to make a world where people would be less dependent on material things. तो वे धन से नफरत नहीं करते थे, परंतु वे एक ऐसा संसार बनाना चाहते थे जहां लोग भौतिक वस्तुओं पर कम निर्भर होंगे। गांधी जी स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, बट ही वॉज सैड व्हेन द कंट्री बिकेम फ्री। इट वॉज बिकॉज देयर वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो वे उदास थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत का विभाजन हो गया। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 countries, सो गांधी जी वाज नॉट एक्सेप्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो भारत को विभाजित करके 2 देश बना दिए गए थे, इसलिए गांधी जी ने देश की जो आज़ाद होने पर बधाई संदेशों को स्वीकार नहीं किया। In the end, the author says that the life of Gandhiji shows a purity of purpose. It shows a devotion to truth. It shows a greatness of mind and spirit. इसके अंदर क्या कहते हैं कि अंत में जो लेखक है वो कहता है कि जो गांधी जी का जीवन है वो उद्देश्यों की शुद्धता को दर्शाता है। क्या है, गांधी जी का जीवन उद्देश्य की शुद्धता को दर्शाता है, यह सत्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है, यह मन और आत्मा की महानता को दर्शाता है। तो विद दिस द चैप्टर केम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच।